नमस्ते जी। 63वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत संध्या और अग्निहोत्र का प्रकरण चल रहा है। हमने कल बताया कि सुबह और सायंकाल, रात्रि और दिवस की संधि वेला में संध्योपासन और अग्निहोत्र करना चाहिए। तो कुछ लोगों की यह मान्यता है कि 3 समय में संध्या होती है, त्रिकाल संध्या। प्रातः सायं केवल 2 काल नहीं, मध्याह्न में भी उसका विधान है। उसका विवेचन करते हुए महर्षि दयानंद जी ने चौथे समुल्लास में लिखा है, 3 समय में संध्या नहीं होती। प्रकाश और अंधकार की संधि प्रातः सायं 2 ही वेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्न काल में तीसरी संध्या करना माने, वह मध्य रात्रि में भी संध्योपासन क्यों न करे। जो मध्य रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर, घड़ी घड़ी, पल पल और क्षण क्षण में क्यों न करे। जो ऐसा करना भी चाहे तो हो ही नहीं सकता, और किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या में प्रमाण भी नहीं। इसलिए दोनों ही कालों में यानी प्रातः और सायं संध्या और अग्निहोत्र करना उचित है, तीसरे यानी मध्याह्न काल में नहीं। नियमित रूप से संध्या करने वाले साधक की उपलब्धि के विषय में भगवान मनु जी का कथन है, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। दीर्घ काल तक संध्या का अनुष्ठान करने से ऋषि लोग दीर्घायु, प्रज्ञा, यश और ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले के लिए मनु जी कहते हैं, न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते च पश्चिमां स साधुभिर्बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विज कर्मणः। अर्थात जो मनुष्य प्रातः सायं संध्योपासना अग्निहोत्र आदि नहीं करता, उसे सज्जन पुरुष समस्त द्विज कर्म से बाहर कर दें, उसे शूद्रवत समझें। इसका अनुमोदन करते हुए बोधायन धर्म सूत्र में कहा गया, सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा न उपासते कामं तान धार्मिको राजा शूद्र कर्मसु योजयेत्। राजा को चाहिए कि प्रातः सायं संध्या उपासना आदि न करने वाले विप्र को शूद्रों के कार्यों में लगा दे। पंचमहायज्ञ विधि में तो यहां तक लिखा गया कि ऐसे व्यक्ति को विद्या के चिन्ह यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकार से भी वंचित कर दे और उसे सेवा कर्म उससे किया कराए। अब आते हैं अग्निहोत्र का काल, कि संध्या की भांति अग्निहोत्र भी प्रातः सायं दोनों काल करना चाहिए। सायंकाल में हुत द्रव्य प्रातः काल तक और प्रातः काल में आहुत द्रव्य सायंकाल पर्यंत जलवायु की शुद्धि करता है, बल बुद्धि आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। तैत्तिरीय आरण्यकोपनिषद में लिखा है, अग्निहोत्रम सायं प्रातः गृहाणाम निष्कृति ही। सायं प्रातः अग्निहोत्र करने से घरों का उद्धार होता है। और यजुर्वेद में भी आया, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो सायं सायं सौमनस्य दाता, सायं सायं गृहपतिर्नो प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता। तो प्रातः और सायं में कौन से विशिष्ट काल अग्निहोत्र के लिए अभिप्रेत हैं, इस संबंध में महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में संकेत दिए हैं। सत्यार्थ प्रकाश तीसरे समुल्लास में सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। दूसरा प्रमाण मिलता है सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास, दिन और रात्रि की संधि में अर्थात सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। फिर संस्कार विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण में लिखते हैं, जैसे प्रातः सायं दोनों संधि वेलाओं में संध्योपासन करें, इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें। फिर पंचमहायज्ञ विधि में लिखते हैं, ब्रह्म का उपासक मनुष्य रात्रि और दिवस के संधि समय में नित्य उपासना करें। संध्योपासन के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। इन वचनों पर ध्यान देने से यह ज्ञात होता है कि संध्योपासना 2 समय यानी सुबह सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के समय सायंकाल, इन दोनों संधि वेलाओं में की जानी चाहिए। दोनों समय संध्योपासना के पश्चात अग्निहोत्र का समय है। प्रातःकालीन अग्निहोत्र संधि वेला अर्थात उषः काल के व्यतीत हो जाने पर और सूर्योदय के पश्चात करना चाहिए। सायंकालीन अग्निहोत्र सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। परंतु जब संध्योपासना सायं संधि काल में की जाएगी और अग्निहोत्र उसके पश्चात करना होगा, तब अग्निहोत्र सूर्यमंडल के अस्त हो जाने पर ही हो सकता है। इस स्थिति में सूर्यास्त से पूर्व अग्निहोत्र करके यह वचन असंगत प्रतीत होता है। इसकी संगति इस प्रकार लग सकती है कि पूर्ण सूर्यास्त तब समझना चाहिए जब आकाश में तारे दिखने आरंभ हो जाएं, क्योंकि सायंकालीन अग्निहोत्र तारा दर्शन से पूर्व ही करना अभीष्ट है।
अतः वह सूर्यास्त से पूर्व ही कहलाएगा, किंतु सूर्यमंडल के क्षितिज में अस्त होने के पश्चात होगा। प्रथम संस्करण में ओम भूरग्नय प्राणय स्वाहा आदि के स्थान में निम्न प्रकार के मंत्र रखे हैं। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायुवादित्येभ्यः इदं नमः। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो प्राचीन याज्ञिक प्रक्रिया अनुसार आहुति के पश्चात यजमान त्याग के लिए इदम अग्नये अथवा इदं नमः वाक्य का प्रयोग करते हैं, अर्थात त्याग अर्थ के बोध के लिए इनमें एक से एक वाक्य का प्रयोग किया जाता है, परंतु ग्रंथकार ने सर्वत्र स्वाहा के पश्चात इदम अग्नये इदं नमः सदृश दोनों वाक्यों का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय ग्रंथकार ने प्रथम संस्करण में इस प्रकार व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, और इनमें जो 3 बार पाठ अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः है, सो प्रथम अग्नये स्वाहा का अर्थ यह है कि जो कुछ करना सो परमेश्वर के उद्देश्य से करना। इदम अग्नये जो दूसरा पाठ है, उसका अभिप्राय यह है कि सब जगत परमेश्वर को जानने के लिए है, क्योंकि जो कार्य होता है सो कारण वाला ही होता है। इदं नमः जो तीसरा पाठ है, सो इस अभिप्राय से है कि यह जो जगत है सो मेरा नहीं है, किंतु परमेश्वर की रचना है। किस लिए? कि हम लोगों के सुख के लिए परमेश्वर ने पदार्थ बनाए हैं। हम लोग तो भृत्यवत हैं, यानी सेवकवत हैं। परमेश्वर ही इस जगत का स्वामी है, क्योंकि जिसका पदार्थ होता है उसी का वह स्वामी होता है। स्वाहा। अब स्वाहा शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है, स्वाहेत्येतत् सु आहेति वा स्वावाग आहेति वा स्वम आहेति वा स्वाहुतम हविर्जुहोतीति वा। इसके 4 प्रकार के अर्थ हैं। पहला है प्रिय वचन, मधुर वचन, कल्याणकारी वचन। सु आह वक्ति अनेनेति स्वाहा। सु आह घय प्रत्यय स्वाहा। सुपाम सुलुक से सब विभक्तियों का आ आदेश, अतः प्रिय वचन से इत्यादि सब विभक्तियों के अर्थ स्वाहा शब्द में पाए जाएंगे। यहाँ ब्रुवः पंचानाम आदिता आहो ब्रुवः पाणिनीय अष्टाध्यायी से ब्रू धातु को आह आदेश है। सु आह वक्ति इति स्वाहा। एवं कर्ता में प्रत्यय करने पर स्वाहा का अर्थ प्रिय वक्ता, कल्याण वक्ता भी होगा। अब स्वाहा का दूसरा अर्थ सत्य भाषण, सत्य वक्ता। स्वावाक आह वक्ति अस्मिन्निति स्वाहा। स्व आह घय सु स्वाहा। सत्य भाषण या सत्य वक्ता में वाग इंद्रिय अपनी हृदयस्थ वाणी कहती है, अर्थात जो हृदय में है वही वाणी द्वारा उच्चारण किया जाना चाहिए। स्वाहा का तीसरा अर्थ है अपने पदार्थों को ही अपना समझना, दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा भी कभी न करना, यानी अपरिग्रह। स्वम पदार्थम प्राह वक्ति अनेन अयम वा सह स्वाहा। स्व आह घय सु बराबर स्वाहा। चौथा अर्थ है स्वाहा का सुग्रहित हवि की आहुतियां देना, अर्थात सामग्री आदि को भली प्रकार स्वच्छ करके विधि पूर्वक यज्ञ करना, और इसी प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करने वाला। फिर सामान्यतः सत्क्रिया या सत्कर्ता मात्र के लिए स्वाहा शब्द प्रयुक्त होता है। सु आहुतम हविहि जुहोति अनेन कर्मणा अयम मनुष्यो वा इति स्वाहा। सु आहुड सु स्वाहा। ग्रंथकार ने पंचमायज्ञ विधि के अंतर्गत आए चित्रम देवानाम उत अगाध अनीकम मंत्र में आए स्वाहा शब्द का अर्थ विस्तार से किया है। यज्ञ करते हुए मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द बोलने का विधान शतपथ ब्राह्मण में सह प्रजापतिर विधान चकार स्व वै मां महिमा हेति स स्वाहेत्या जुहोत तस्मात् स्वाहेत्या जुहोत तस्मात् स्वाहेत्येव हूयते। अर्थात प्रजापति ने जाना कि मेरी अपनी महिमा आत्मा ने मुझसे कही है, अतः उसने स्वाहा कहकर होम किया, इसी कारण स्वाहा कहकर होम किया जाता है। अब होम से क्या लाभ होते हैं, इस विषय को हम अगली श्रव्य कणिका में आपके समक्ष रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।